हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय कुमार है और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे एक इंजीनियर्स पॉइंट पे। जैसा कि दोस्तों मैं आपसे पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुका था, एसएससी जेई प्री एग्ज़ाम 2020-21 का क्या कट ऑफ रहने वाला था और एसएससी जेई ने आंसर की रिलीज की थी। तो आप सब लोगों ने अपना 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 आंसर की मैच किया होगा। तो आपका जो भी प्री में मार्क्स बन रहा है वो आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों अब आने वाले एग्जाम का जो इस साल का जो प्री एग्जाम होने वाला है, जो अभी हालांकि अभी उसका नोटिफिकेशन अभी एसएससी जेई ने नहीं निकाला है, मैं आपको अभी से ही अगर आप उसके आने वाले एग्जाम के प्री की अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो आपका लास्ट टाइम पे लोड नहीं होगा और आपका ये प्रिपरेशन आपको मेंस के लिए भी हेल्प करेगी। तो जैसा कि आपको दिख रहा है वीडियो में कि मैं आज आपको और आने वाले टाइम जैसे जैसे समय बीतता जाएगा मैं आपको सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन और आपको नोट अवेलेबल कराता चला जाऊंगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आज आपसे एक सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, वो है आपका आज इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है। और आगे आगे जैसे जैसे समय आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट पहले डिस्कस या पढ़ना चाहते हैं नोट्स के साथ। और जैसा कि आज देख रहे हैं कि मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। जनरली दोस्तों इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है क्या? इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है कि सिविल में एक ऐसी पार्ट या सिविल का एक ऐसा पार्ट या ऐसा भाग है जो कि हमारे वाटर बॉडी से क्या करता है, जो हमारे वाटर बॉडीज को देखता है कि एनालाइज करता है और उस पर क्या करता है, उसको कहाँ से कैसे वाटर को कैसे प्रोवाइड कराना है, कैसे वाटर की सप्लाई लेकर आनी है और हमारे जो पॉपुलेशन रह रही है उसको कैसे वाटर को ट्रीट, मतलब एक तरीके से वाटर को कैसे कंजम्पशन करने लायक बनाकर और उसको पॉपुलेशन तक पहुंचाना है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की दो ब्रांचेस हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसे ये दिया हुआ है सप्लाई ऑफ वाटर एंड ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो हमको वाटर जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है हमको नहीं पता कि वो कितना, हमको नहीं पता कि वो अभी पीने लायक है कि नहीं है। तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, उसको पीने लायक या फैक्ट्रीज में यूज के लायक या घरों में और अदर थिंग्स जो काम होते हैं उन सब के लायक बनाते हैं। और अब आप देख रहे हैं कि अगर नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो क्या है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पार्ट 2, जिसमें कि क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, जो कि जब हम जो हमारे यहाँ ये सप्लाई से जो वाटर है जो हम अपने घरों में या बिल्डिंग्स में या कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में या पब्लिक प्लेस पे जो भी हमने वाटर यूज किया है वो तो हमने उसे वेस्ट कर दिया है। वेस्ट इन द सेंस कहने का मतलब हमने उसे ट्रीट किया था, हमने दोबारा से उसको क्या किया है, पॉल्यूटेड कर दिया है। जब हमने पॉल्यूटेड कर दिया है, उसमें उसको कंटेमिनेट कर दिया है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको दोबारा से ट्रीट करना पड़ेगा ताकि हम उसको फिर से क्या कर पाए, यूजेबल बना पाए और आगे क्या कर पाए, आगे अगर ऐसा ही वाटर हम आगे अपने रिवर्स में या अपने नदी नालों में छोड़ देंगे तो फिर से वो क्या करेगा, रिवर्स को हमारे पॉल्यूटेड कर देगा, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या है, बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कौन कौन से पार्ट हैं हमारे, किन किन पैरामीटर्स की, किन किन फैक्टर्स की हमें स्टडी करनी है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पार्ट 1 में। चलिए आइए हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पार्ट क्या है, क्वालिटी पैरामीटर। यहाँ पे सबसे पहला पार्ट क्या है कि जो भी हम पानी रिसीव कर रहे हैं अपने घरों में, जो भी हमारे यहाँ सप्लाई वाटर आता है, जो भी हम सोर्स से वाटर कंजम्पशन के लिए जो ले रहे हैं, उसकी क्वालिटी पैरामीटर्स क्या है, मतलब हम किस बेसिस पे कह सकेंगे कि वो वाटर हमारे लिए अच्छा है और या कोई भी वाटर वो सही नहीं है। और अब हम देखते हैं कि, और हम ये देखते हैं कि सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई की, सोर्स किस टाइप का सोर्स है हमारा, ग्राउंड सोर्स से आ रहा है या ओपन टैंक से आ रहा है
या रिवर से आ रहा है, किस टाइप के सोर्स से हमारा वाटर आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि हमें अगर वाटर आ रहा है डिफरेंट सोर्स से, डिफरेंट टाइप का वाटर आएगा। अगर डिफरेंट टाइप का वाटर आएगा तो हमें उसमें ट्रीटमेंट कैसा देना है ये देखना पड़ेगा। तो इसलिए हम नेक्स्ट स्टेप क्या सीखते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर देखते हैं। जब हम इसमें ट्रीटमेंट ऑफ वाटर देखते हैं, फिर देखते हैं जब हमारा वाटर ट्रीट हो जाता है, जब हमारा वाटर ट्रीट हो जाता है तब हम ये देखते हैं कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है या उसको डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करना है, ये हम इस पार्ट में देखते हैं। फिर देखते हैं कि फिर एक आता है वाटर सप्लाई स्कीम। ये सब किसके अंडर में आ जाता है, वाटर सप्लाई स्कीम के अंडर में आता है कि वाटर को कहाँ से लेकर आना है, रिसीव करना है, ट्रीट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सब किसके अंदर आता है, वाटर सप्लाई स्कीम के अंडर आता है। अब वही हम बात कर लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पार्ट 2 में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना है। देखिए वेस्ट वाटर तो आप सब लोगों ने पढ़ रखा होगा, लेकिन वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का क्या मतलब है कि जब हम उसमें टेक्निकली कुछ चेंजेस कर पाए वाटर में, मतलब उसको उस जो कंटामिनेट है, जो सॉलिड्स हैं, जो भी उसमें पैथोजेंस हैं, जो भी उसमें हानिकारक चीजें हैं, उन सब चीजों को हम रिमूव कर पाए, इसी चीज को हम कहते हैं कि वाटर की वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम उसमें अपने इंजीनियरिंग क्वालिटीज या इंजीनियरिंग टेक्निक्स लगा रहे हैं उसको यूजेबल बनाने के लिए। अब हम देखते हैं, आइए देखते हैं क्या है कि इसमें क्या क्या वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में आपके क्या क्या इसमें पार्ट हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला इसमें फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर, कि वेस्ट वाटर की क्या क्वालिटीज होती हैं। जिस तरीके की हमने यहाँ पे देखा था, जो हमारे यहाँ ट्रीटेड वाटर आता है, जैसे कि आप अपने यहाँ भी घरों में देखते होंगे कि आपका यहाँ जो सप्लाई का या म्युनिसिपल जो आपका आता है पानी, वो हम देखेंगे कि कैसे आपके यहाँ आता है वाटर। और जो हम देखते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे पैरामीटर्स देखे थे, अब हम यहाँ भी पैरामीटर्स को देखेंगे कि किस टाइप के पैरामीटर पे हम इसको क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं कि कौन सा वाटर कैसा है, क्या क्या उसके अंदर क्वालिटी है, किस बेसिस पे हम इसको खराब या सही बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर कैसे करना है। वेस्ट वाटर का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा क्योंकि हम उसको बहुत सारी चीजें जो हैं वो हम लोग यूज करने के बाद उसको बहुत ज्यादा कंटेमिनेट कर देते हैं, तो उसे ट्रीट करना पड़ेगा। देन फिर हम देखते हैं कि डिजाइन ऑफ सीवरेज सिस्टम। देखिए जिस तरीके से हमने यहाँ पे ट्रीटेड वाटर को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर में देखते हैं कि पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, कि मतलब उसको घरों तक कैसे पहुंचाना है। उसी प्रकार से जब वाटर वेस्ट हो जाता है तो उसे ये देखना होता है कि उस वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट प्लांट तक कैसे पहुंचाना है या उसको रिवर तक कैसे पहुंचाना है। तो उसको एक्यूमुलेट करते हैं। एक्यूमुलेट कहने का मतलब है घरों घरों से रिसीव करके उसे एक पाइप के थ्रू क्या कर लेते हैं, एक मेन पाइप से कनेक्ट करके फिर उसे एक जगह पे जाके क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। तो हम उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सीवरेज सिस्टम बोलते हैं या सीवर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं कि सड़कों पे जो आप देखते हैं बड़े बड़े जो पाइप होते हैं, जो आपने देखा होगा रोड्स पे जो अंडरग्राउंड पड़े होते हैं, जो घरों से कनेक्ट होते हैं, वो घरों का पानी लेके, जो वेस्ट वाटर लेके उसको क्या करते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचा देते हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं डिस्पोजल ऑफ सीवेज इफ्लुएंट। सीवेज इफ्लुएंट का क्या मतलब है कि जब हम वाटर को, सीवेज वाटर को, जैसे ये वेस्ट वाटर को जब हम ट्रीट कर लेते हैं तब उसमें से कुछ गंदे पदार्थ निकलते हैं, कुछ हार्मफुल चीजें निकलती हैं। फिर हमें उसको डिस्पोज करना रहता है ताकि वो इन्वायरमेंट पे इधर उधर ना फैले और ताकि वो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचा पाए, ताकि हम उसको सेफली डिकम्पोज कर दें। अब इसी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पार्ट 2 का एक कुछ टॉपिक रह जाते हैं मिसकेलेनियस में, जैसा कि एक एयर पोल्यूशन हो गया, एक नॉइस हो गया, एंड जैसा कि आप थर्ड वन देख सकते हैं इसमें होता है MSWS। इसका क्या मतलब होता है, इसका होता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट सिस्टम, सॉरी एम होगा यहाँ, मैनेजमेंट।
ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, MSW। चलिए आइए आज हम आपसे डिस्कस करते हैं कि इसके बारे में हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है। सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन में क्या क्या होता है। इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि वाटर सप्लाई स्कीम, जो भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो घरों में हमारे यहाँ घरों में जो वाटर सप्लाई किया जाता है, जैसे कि आप सिटीज में रह रहे होंगे तो वहां पे क्या किया जाता है कि घरों में प्राइवेट सोर्स जो होते हैं या प्राइवेट डीलर होते हैं या गवर्नमेंट के थ्रू या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है वो क्या करती है, घरों में वाटर सप्लाई देती है। तो वो उस वाटर सप्लाई को देने के लिए पहले से एक स्कीम तैयार की जाती है कि कहाँ से किस सोर्स से हमें वाटर लेना है और फिर कहाँ पे सप्लाई करना है, कैसे सप्लाई करना है। तो वो सब आता है हमारा किसके अंडर आता है, वाटर सप्लाई स्कीम के अंडर आता है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, अ लार्ज वाटर सोर्स may be far away from the township and the quality of water may not be safe for drinking। जैसा कि आप सकते हैं वो बोल रहा है कि हमारे यहाँ जो हो सकता है कि सोर्स काफी दूर हो और हमारे यहाँ ड्रिंकिंग का वाटर जो है, हमारे आसपास जो ग्राउंड वाटर है वो मे बी सेफ ना हो। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो सोर्स है यहाँ पे वाटर का काफी दूर हो सकता है और यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो क्वालिटी जो है सेफ नहीं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, फिर हम तब हमारा यहाँ पे किस चीज का रोल आता है, वाटर सप्लाई स्कीम का रोल आता है। वाटर सप्लाई स्कीम का रोल आता है। इसके अंडर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्या 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 पार्ट हैं इसके, कौन कौन से पार्ट हैं। एक पार्ट है आपका कलेक्शन, एक होता है कन्वेंस, एक होता है ट्रीटमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। ठीक है, कि हमें कलेक्ट करना है वाटर को सोर्स से कलेक्ट करना है, उसको किस कन्वेंस का मतलब है कैसे पहुंचाना है और ट्रीटमेंट कैसे करना है, देन फिर उसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। अब हम आइए देख लेते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है, हम किस किस बेसिस पे, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कितने वाटर की हमको रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट जानने के लिए हमें पहले उसके यहाँ किस किस जगह पे रिक्वायरमेंट आपकी हो सकती है, पहले तो हमें वो प्लेसेस जानने पड़ेंगे, वो जगह कौन कौन सी हो सकती हैं जहाँ पे हमें उसको जानने की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारी जो नीड होती है नॉर्मली घरों में कॉमर्शियल बेसिस पे क्या होती है, ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। देन फिर होती है बाथिंग, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स एंड यूटेंसाइल, जैसे कि आप अपने बाथरूम वॉश बेसिन पे यूज करते हैं। और वॉशिंग ऑफ व्हीकल में भी यूज होता है। और फिर क्या यूज होता है, गार्डनिंग के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है, गार्डनिंग के लिए होता है। देन स्विमिंग पूल और फाउंटेन में भी आजकल देखा होगा आपने, कॉमर्शियल प्लेसेस पे या पार्क में वाटर की जरूरत होती है, तो वहीं पे ये वाटर यूज होता है। फिर होता है फायर फाइटिंग का मीन्स ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारी बड़ी बड़ी सिटीज हैं, तो मुंबई है और जैसे फॉरेन में देखा होगा आपने, जो बड़ी बड़ी जो हमारे कंट्रीज हैं, सिटीज हैं, वहां पे फायर फाइटिंग मतलब कहीं भी आग जब लग जाती है तो हमें तुरंत ही हाई प्रेशर वाटर को कहीं ना कहीं एक सोर्स चाहिए होता है, क्योंकि जो वहां का जो गाड़ी आती है, जो वैन आती है, तो वो इतना वाटर तो होता नहीं है सफिशिएंट कि अगर आग ज्यादा लगी हो तो वो आग को बुझा ही दे, क्योंकि फिर हमें और वाटर की जरूरत पड़ेगी ना। वो आसपास के लोकेलिटी में इतना प्रेशर ही नहीं होगा कि वो प्रेशर को इतना दूर तक फेंक सके वाटर को, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि अब हम यहाँ पे फायर फाइटिंग पॉइंट मतलब फायर हाइड्रेंट्स लगा देते हैं। यहाँ पर क्या लगाते हैं, इसमें क्या यूज करते हैं, फायर हाइड्रेंट लगा देते हैं, जगह जगह पे पॉइंट्स बना देते हैं। तो वो क्या करता है कि हमारा हाई प्रेशर वाटर को अवेलेबल करा देता है एट द नियर जो भी हमारा टाउन है। ठीक, और फिर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में तो हाई लेवल पे यूज होता है वाटर। पल्प इंडस्ट्री है तो बहुत ज्यादा यूज होता है। और अब आपके देखते हैं कि साइलेंट फीचर क्या है वाटर सप्लाई स्कीम के, कि इसके अंदर और क्या क्या वर्क किया जाता है, कि वाटर सप्लाई स्कीम को डिजाइन करने से पहले कौन कौन से फैक्टर हैं। चलिए आइए अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर इसमें रहने वाले हैं। देखिए सबसे पहला इसमें देखिए क्या देख रहे हैं, साइलेंट फीचर क्या हो सकते हैं इसके ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम के।
तो क्या क्या है, सबसे पहला होता है पॉपुलेशन फोरकास्ट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी जिस एरिया में हमको वाटर सप्लाई करना है उसकी पॉपुलेशन कितनी है, क्योंकि जब किसी के पॉपुलेशन को हम जब पता कर पाएंगे तब ही हमें ये पता हो पाएगा कि हमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई करना है। अगर हमको ये पता नहीं होगा कितना अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई करना है तो हमें ये भी नहीं पता होगा कि हमें सोर्स से कितना वाटर यूज करना है, तो हम और फिर हो सकता है कि फ्लक्चुएशन आएगा, किसी को वाटर मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। तो हमें पॉपुलेशन फोरकास्ट करना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, वाटर सप्लाई स्कीम रन फॉर एट लीस्ट 3 decades, so probably population cost done for फ्यूचर वाटर सप्लाई। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम एटलीस्ट कम से कम 3 decades के लिए वाटर सप्लाई स्कीम को डिजाइन करते हैं, मतलब 3 दशकों के लिए डिजाइन करते हैं। फिर ये देखते हैं कि रिकॉर्ड्स ऑफ इंडस्ट्री आसपास है कि नहीं है कोई, वहां देखते हैं वहां कोई इंडस्ट्री है या कोई और बहुत ज्यादा नीड तो नहीं है कहीं। जैसे इंडस्ट्री होगी तो उस एरिया में वाटर सप्लाई की जरूरत ज्यादा होगी, इंडस्ट्री नहीं होगी तो वाटर सप्लाई की जरूरत कम होगी। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, द नेचर एंड द नंबर ऑफ इंडस्ट्री इन अ टाउन एंड अ सिटी शुड बी रिकॉर्डेड फॉर वाटर सप्लाई। मीन्स हमें उनको कंसिडर करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज को हमें क्या करना पड़ेगा, शुड बी रिकॉर्डेड फॉर वाटर सप्लाई, हमें इसको कंसिडर करना पड़ेगा ताकि हम एक प्रॉपर डिजाइन कर पाए। आइए अब हम देखते हैं कि यहाँ पे रिकॉर्ड्स फॉर पब्लिक प्लेसेस होता है। जैसे कि आप देखते हैं मैंने इस पॉइंट्स में ऐसे ही लिखा है इसको कि रिकॉर्ड्स ऑफ पब्लिक प्लेसेस का क्या मीन्स है कि जैसा कि आप देखते हैं कि सुलभ शौचालय बने हुए हैं या जगह जगह पानी पीने के लिए प्लेसेस बना रखे हैं, तो वहां क्या है कि उनको भी एक रिकॉर्ड में लेना होता है, क्योंकि उनके यहाँ भी सप्लाई हमको देनी होती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं उनको भी कंसीडर करके चलते हैं। फिर आता है हमारा सोर्स ऑफ वाटर। हमारा सोर्स ऑफ वाटर क्या रहने वाला है, हमें पानी को या वाटर को इनटेक कहाँ से लेनी है, कहाँ से हमें इसको सप्लाई से लेकर आना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे क्या है, कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम। ये भी हमारा डिपेंड करता है कि जो हमारा अगर बहुत ही ज्यादा दूर है तो हमें क्या होगा, वाटर की कॉस्ट जो है काफी महंगी पड़ेगी, क्योंकि उतनी पाइपलाइन हमें बिछानी पड़ेगी और उतनी ज्यादा दूर से लेकर आना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, वाटर के लॉसेस भी बहुत ज्यादा होंगे, तो वाटर क्या होगा, रिसीव कम होगा। जब रिसीव कम होगा, और ये क्या करता है ये हमारे कॉस्ट डिसाइड कर देगा कि क्या कॉस्ट, और फिर हम जो यूज करेंगे वाटर उसकी कॉस्ट को भी डिसाइड करेगा कितनी कॉस्ट रहने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट का जितना भी बर्डन या खर्च आएगा उसी हिसाब से वो हमसे क्या करेगी, कॉस्ट को लेगी। यहाँ पे डिपेंड ऑन द सिलेक्शन ऑफ द साइट। इसका कॉस्ट ये भी डिपेंड करती है हमारी साइट कहाँ है, कैसी है, किस जगह है और कितना दूर है या पास है या कैसा वाटर अवेलेबल करा रही है। फिर हम देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ वाटर में क्या आता है। ये देख रहे हैं आप, क्वालिटी ऑफ वाटर में क्या आता है। तो क्वालिटी ऑफ वाटर में क्या होना चाहिए कि वाटर जो है टर्बिड नहीं होना चाहिए। टर्बिडिटी आगे हम आप चल के पढ़ेंगे। टर्बिडिटी का क्या मतलब है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, तो वो नेक्ड आई से क्या कर देते हैं, दिखते नहीं है, तो वो क्या करते हैं, लाइट की स्कैटरिंग करते हैं, तो वो वाटर जो है अनप्लीजेंट दिखता है। तो जब वो अनप्लीजेंट दिखता है तो देखने में सही नहीं होता है। तो वाटर जो है हमारा टर्बिड ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे बोलते हैं गंदला नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे पार्टिकल नहीं होने चाहिए सॉलिड ज्यादा उसमें। तो नो या मिनिमम कंटेमिनेशन होना चाहिए वाटर का सप्लाई के लिए। फिर आइए हम देखते हैं यहाँ पे असेसमेंट ऑफ वाटर डिमांड, कि हमें पॉपुलेशन तो पता चल गई थी पिछले वाले पॉइंट में, लेकिन अब हमको यहाँ पे क्या पता करना है कि असेसमेंट ऑफ वाटर, कि वाटर की कितनी डिमांड रहने वाली है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमको चाहिए पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए। तो यहाँ पे हम आइए देखते हैं कि क्वांटिटी ऑफ वाटर डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। तो इसका क्या मतलब है कि जब हम किसी एरिया की पॉपुलेशन को फोरकास्ट कर लेते हैं कि इस
एरिया की पॉपुलेशन इतनी रहने वाली है या इतने डिकेड्स में इतनी रहेगी, तो अब हम ये डिजाइन कर पाएंगे या हम अपने रिजर्वायर को या जो हम अपने टैंक को, हम जो अपने आसपास एरिया में जो टैंक बना रहे हैं सप्लाई के लिए, उसकी कैपेसिटी को हम डिजाइन कर पाएंगे और हमें कितना वाटर सप्लाई करना है, किस हिसाब से हमें डिस्ट्रीब्यूशन पाइप को, कितनी कैपेसिटी के पाइप को क्या करना है, बिछाना है या लगाना है। फिर एक पार्ट की हमको इसमें जरूरत पड़ती है ओवरहेड रिजर्वायर। ओवरहेड रिजर्वायर जैसा कि अभी मैंने बताया कि एक रिजर्वायर, जैसे हम कहीं से वाटर इनटेक कर रहे हैं, जैसे ग्राउंड से ही कर रहे हैं अगर, तो ग्राउंड से ही तो हम डायरेक्ट सप्लाई कर नहीं देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ग्रेविटी का फ्लो चाहिए, काफी हाइट पे वाटर को स्टोर करना है, क्योंकि जब वो स्टोर होगा तभी वो देन हमारा क्या होगा, दूर तक सप्लाई दे पाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा ग्रेविटी का फोर्स बनेगा या ग्रेविटी जितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगी उतना ज्यादा दूर तक सप्लाई होगी। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करने के लिए हम लोग क्या क्या जनरली यूज करते हैं, ओवरहेड टैंक यूज करते हैं और रिजर्वायर यूज करते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं कि फ्लो चार्ट क्या हो सकता है। फ्लो चार्ट ऑफ द वाटर सप्लाई स्कीम। फ्लो चार्ट ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अभी हमने क्या बताया था, सोर्स ऑफ वाटर। तो सोर्स ऑफ वाटर में क्या होता है, देखिए दो टाइप के वाटर होते हैं। सोर्स हमारे दो टाइप के होते हैं। वाटर कहाँ से हमको अवेलेबल हो सकता है, दो टाइप से अवेलेबल हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से हमको एक सरफेस वाटर अवेलेबल हो सकता है, होता ही है जैसे, और आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड वाटर होता है। ठीक है, तो सरफेस वाटर में क्या क्या एग्जाम्पल है सरफेस वाटर के, रिवर है, जो भी हमारे क्या है, ग्राउंड सरफेस के ऊपर है, जो कि हमको दिख रहे हैं, और ग्राउंड सरफेस के क्या है, हमारे ऊपर है। और क्या होता है, रिजर्वायर, जो हम लोग रिजर्वायर बनाते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे, इसमें अंडरग्राउंड में क्या होते हैं, स्प्रिंग, वेल, जो कुआं होते हैं, इन्फिल्ट्रेशन गैलरी, ये आगे आगे धीरे धीरे हम आपसे ये सब पॉइंट को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर आइए देखते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट कैसे होता है। अंडरग्राउंड वाटर का तो ट्रीटमेंट इजीली हो जाता है, उसमें कोई ज्यादा नेसेसरी जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो कंटेमिनेटेड वाटर नहीं होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रीटमेंट नॉट नेसेसरी। जरूरी ही नहीं है कि हमें उसको ट्रीटमेंट करना ही पड़े, लेकिन हम मिनिमम ट्रीटमेंट देते हैं ताकि वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कंटेमिनेटेड ना हो पाए, जिससे कि हम उसमें ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन मिक्स करते हैं मिनिमम। तो अब फिर ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और फिर कंज्यूमर तक वो ग्राउंड वाटर पहुंच जाता है। जनरली 3 स्टेप में हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, स्कीम कंप्लीट हो जाती है। बट लेकिन जो हमारा सरफेस वाटर है, अगर हम कोई वाटर सरफेस से ले रहे हैं, हमारा जो सोर्स है अगर वो सरफेस से हो रहा है, तो हमें उसमें काफी सारे ट्रीटमेंट को अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि हमने देखा है इंटेक वर्क हो गया। अब हमारा यह, अब हम आगे चलते हैं ट्रीटमेंट प्लांट। हमारा इंटेक किया हमने, जैसे कहीं रिवर से या कहीं हमने अदर जगह से, या हमने वाटर को रिसीव किया, फिर हमने क्या किया, उसको ट्रीटमेंट प्लांट तक उसको क्या किया, पहुंचा दिया। तो हमने इसको ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचा दिया। अब हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट प्लांट पे क्या होगा। तो देखिए मेन पॉइंट है, अभी अब आपको हम धीरे धीरे जो पॉइंट इसमें आ रहे हैं वो हम आपको धीरे धीरे आगे आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको डिस्कस करते चले जाएंगे। सेडिमेंटेशन क्या, पहला पॉइंट होता है प्लेन सेडिमेंटेशन। देखिए दोस्तों, प्लेन सेडिमेंटेशन का क्या होता है, जैसा कि आप देखते हैं कि पानी जब गंदा होता है तो हमें छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं, छोटी छोटी मिट्टी जो आपको दिखती है, वो धीरे धीरे क्या होती है, सेटल डाउन हो जाती है, नीचे नीचे बैठ जाती है। तो उसी को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। तो प्लेन सेडिमेंटेशन में क्या होता है, सिंपली टैंक होता है, वाटर को रख दिया जाता है, तो वाटर क्या पार्टिकल क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन आगे अगला पार्ट क्या है, सेडिमेंटेशन विद कोअगुलेशन। कोअगुलेशन का मीन्स होता है कि जो कुछ पार्टिकल होते हैं जो नहीं बैठते हैं जल्दी, जो वाटर के सस्पेंशन फॉर्म में घूमते रहते हैं या वाटर में सस्पेंडेड फॉर्म में घूमते रहते हैं, नीचे नहीं बैठते, तो हम उसमें एक केमिकल मिला देते हैं ताकि वो आपस में चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद वो क्या हो जाते हैं, उनका जो हमारा मास है, वो वेट है जो बढ़ जाता है, और देन वो फिर क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। फिर जब वो सेटल डाउन, जब हम मेजर ये सब सेडिमेंटेशन जब हो जाता है, तब फिर हम क्या करते हैं, इनका फिल्ट्रेशन करते हैं, ताकि जो हमारे जो सेटल, जो हमारे कोगुलेंट्स जो हमने सेटल किया है, ये सब क्या हो जाए, पानी से अलग हो जाए हमारे। फिर क्या करते हैं, जो फिल्टर्ड वाटर होता है, और हम फिल्टर करते हैं ताकि और सब माइक्रो, हमारे जो डिसॉल्व सॉलिड हैं, 2 टाइप के सॉलिड्स होते हैं, एक सस्पेंडेड सॉलिड होता है, डिसॉल्व सॉलिड होता है। तो सस्पेंडेड सॉलिड्स
यूज जनरली यहाँ फिल्ट्रेशन स्टेप पे हमारे क्या हो जाते हैं, सस्पेंडेड, और तो यहाँ अलग हो ही जाते हैं, यहाँ पे डिसॉल्व सॉलिड भी अलग हो जाते हैं किस सिस्टम में, फिल्ट्रेशन में, और जो भी हमारे चीजें होती हैं वो भी रिमूव हो जाती हैं फिल्ट्रेशन से। आगे भी हम देखेंगे दो टाइप के फिल्ट्रेशन सिस्टम होते हैं, ग्रेविटी और प्रेशर टाइप के। अब फिर होता है इसके बाद डिसइंफेक्शन। जब हमारा फिल्ट्रेशन हो जाता है तो हम वाटर में डिसइंफेक्शन कर देते हैं, ताकि जो भी अगर कोई भी कंटामिनेशन पहले से हुआ हो तो, और जो भी उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी हो वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। फिर क्या होता है, मिसलेनियस ट्रीटमेंट करते हैं कि कोई भी केमिकल, जो भी हमने कोगुलेंट, जो भी चीजें हैं वो अगर हमने मिलाई है तो कोई किसी का भी पर्टिकुलर परमिशिबल जो उसकी लिमिट है वो नहीं ज्यादा होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं उसको एक परमिशिबल लिमिट से क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, और ताकि उसको रेंज में लेकर आ सकते हैं। देन फिर यूज होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अगर जो ट्रीटेड वाटर होता है फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के पास लेकर आते हैं। देन फिर उसको कहाँ पहुंचा देते हैं, कंज्यूमर के पास। जो हमारी पाइपलाइन होती है वो क्या करती थी, कंज्यूमर के पास पहुंच जाती है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि बाई ग्रेविटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, जनरली डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस के बेसिस पे तीन टाइप से इसको डिवाइड कर सकते हैं। बेसिस ऑफ ग्रेविटी, जनरली ये क्या हो जाता है, जो हमारी जहाँ ग्रेविटी वर्क कर रही होती है, जैसे स्टीप स्लोप है या कोई स्लोपी एरिया है, तो वहां पे हमारा ग्रेविटी सिस्टम यूज होता है। पंपिंग सिस्टम होता है कि जब हमारा मेनली हमारा जैसे फ्लैट एरिया है और यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, हमारा स्लोप है लेकिन वो ऊपर की तरफ गया हुआ है, थोड़ा सा तो क्या है, चढ़ाई है, तो हमें वाटर में क्या करना पड़ेगा, पंपिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि वो प्रेशर क्रिएट करके वाटर को सप्लाई कर सके। फिर तब कभी कभी हम दोनों भी सिस्टम क्या कर देते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं कि क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या हो सकती है। क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या है कि हमारा इसमें देखते हैं क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या हो सकती है। इन द वाटर सप्लाई स्कीम द असेसमेंट ऑफ वाटर क्वालिटी वाटर इज नेसेसरी। जैसा कि हमने आपको पिछले स्टेप में अभी बताया था, वाटर सप्लाई की क्या कर लेते हैं, असेसमेंट कर लेते हैं। असेसमेंट ऑफ वाटर क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर टाउन एंड सिटी फॉर द फॉलोइंग 3 डिकेड। जैसा कि मैंने आपको पिछले में बताया कि पॉपुलेशन को जो भी रिक्वायरमेंट होती है हम, और उस पॉपुलेशन का फोरकास्ट करते हैं कितने के लिए, 3 डिकेड्स के लिए करते हैं। उसी बेसिस पे हम अपने सारे पॉइंट्स को डिजाइन करते हैं। अब हम देखते हैं कि किस किस टाइप की हमारी डिमांड होती है। अभी तो हमने यहाँ पे ये देखा था कि किस किस प्लेसेस पे हमारी डिमांड, यहाँ पे हमने देखा था रिक्वायरमेंट किस किस टाइप की होती है। और हम देखेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट के प्लेसेस कहाँ कहाँ है, किस किस प्लेसेस पे किस किस टाइप की हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट है डोमेस्टिक डिमांड, घरेलू जो हमारी मांग है पानी की, किन किन चीजों में हो रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, एक हमारी है ड्रिंकिंग में हो रही है, कुकिंग में हो रही है, बाथिंग में हो रही है, घरों में जनरली यूज होती है, वॉशिंग में, गार्डनिंग में। कितना वाटर यूज होता है, तो यहाँ पे आइए हम देखते हैं कि 135 लीटर पर डे पर कैपिटा। इसका क्या मतलब होता है कि 135 लीटर एक आदमी एक दिन में वाटर यूज करता है, एज पर आईएस कोड हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे होता है हमारा कॉमर्शियल डिमांड कितनी होती है। तो यहाँ पे कॉमर्शियल डिमांड क्या होता है कि जो हमारी कॉमर्शियल बिल्डिंग होती हैं, जैसे ऑफिस है, शॉपिंग सेंटर्स हैं हमारे, और हमारे कैफे हैं या कोई मॉल्स हैं जो, या सिनेमा हाउसेज हैं, डेयरीज हैं, ये सब क्या है, कॉमर्शियल प्लेसेस हैं। तो हमारी यहाँ पे कितनी जनरली डिमांड होनी चाहिए, एग्जाम में जनरली ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि डोमेस्टिक डिमांड कितनी है या कॉमर्शियल डिमांड कितनी है, या ओवरऑल डिमांड भी पूछ ली जाती है। तो किसकी, तो 25 to 40 लीटर पर डे पर कैपिटा हमारी डिमांड हो सकती है कॉमर्शियल में। ठीक है दोस्तों, अब हम आइए देखते हैं कि आगे क्या डिमांड हो सकती है आपकी। इसमें आगे क्या दिया हुआ है, इसमें इंडस्ट्रियल डिमांड। इंडस्ट्रियल डिमांड में क्या होता है कि अब हम यहाँ देखते हैं कि किन किन चीजों के बेसिस पे होता है। तो देखिए किस किस टाइप की इंडस्ट्री होती है, क्लोथ मिल होती है, पेपर मिल होती है, जैसा कि आपने देखा फैक्ट्री होती है, कॉटन मिल होती है, केमिकल होता है, केमिकल इंडस्ट्री है, शुगर मिल है, एटीसी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितनी हमारी वाटर की टोटल डिमांड है उसका हम 20 to 25% इनके लिए रिजर्व करके रख देते हैं। किसका, 20 to 25 ऑफ टोटल डिमांड का।
जो हमारे यहाँ। फिर हम देखते हैं पब्लिक डिमांड कितनी होती है, जो भी हमारे पब्लिक प्लेसेस होते हैं, जैसे पब्लिक सैनिटरी होती है, जैसे सुलभ शौचालय हो गया, ब्लॉक हमारे ब्लॉक हो गए, जिला पंचायत, ये सब छोटे छोटे जो हैं प्लेसेस हैं, तो इनके लिए कितनी डिमांड होनी चाहिए। पब्लिक सैनिटरी तो इसमें लिखा हुआ 5% ऑफ द टोटल कंजम्पशन ऑफ वाटर इन द टाउन एंड सिटी। उस टाउन और सिटी में जितनी भी डिमांड है उसका 5% इसके लिए रिजर्व कर देते हैं। अब देन आता है फिर हमारा फायर डिमांड क्या होती है। तो दोस्तों अब ये बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा लेंथी है और आगे आने वाले इसके फॉर्मूले मैं आपको समझाऊंगा। चलिए आइए हम यहाँ तक आज रखते हैं, देन आगे आने वाले वीडियोस में मैं आगे कई पार्ट्स में आपको वीडियो बनाकर देता रहूंगा। और आपको अब अपना कोई भी आपका डाउट होता है या कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और प्लीज लाइक या डिसलाइक कुछ दीजिए ताकि मैं अपने मोटिवेट हो सकूं मैं आगे वीडियो बनाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और आगे आने वाले मैं ऐसे ही आपको और अदर सब्जेक्ट के भी आपको नोट्स प्रोवाइड कराता रहूंगा। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।